हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है मांग की कीमत लोच। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी सिंपल भी है, तो आप लोग इसे ध्यान से ज़रूर समझिएगा। बिना देरी के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, मांग की कीमत लोच को अगर मैं परिभाषित करूं तो मांग की कीमत लोच से अभिप्राय कीमत में होने वाले परिवर्तन और मांग में होने वाले परिवर्तन के अनुपातिक संबंध से है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ई डी बराबर माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह क्यों आता है? क्योंकि कीमत और मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ मांग की लोच मापने की प्रतिशत विधि, तो इसको भी आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यदि मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपातिक संबंध को हम मांग की कीमत लोच कहते हैं प्रतिशत विधि के द्वारा। ठीक है, और अगेन यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मांग की कीमत लोच की विभिन्न स्थितियाँ। ध्यान रखिएगा, मांग की कीमत लोच की ये कुछ निम्न स्थितियाँ हैं। सबसे पहले नंबर 1, पूर्णतया लोचदार मांग। देखो, पूर्णतया लोचदार वह मांग है जिसमें वस्तु की प्रचलित कीमत पर मांग अनंत होती है और कीमत में थोड़ा सा वृद्धि होने पर मांग शून्य हो जाती है। आप देख सकते हैं, यदि कीमत 10 है तो 10 रुपये की कीमत पे उपभोक्ता चाहे तो 10, 20, 30 या कितनी ही क्वांटिटी खरीद सकता है। जैसी कीमत बढ़ेगी मांग शून्य हो जाती है। नेक्स्ट है पूर्णतया बेलोचदार मांग। पूर्णतया बेलोचदार मांग वह स्थिति है जिसमें कीमत में होने वाले परिवर्तन का मांग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात कीमत 2, 4, 6 कुछ भी हो, लेकिन मांग सदैव हमेशा एक समान रहती है। जैसे नमक की डिमांड है, मेडिसिन की डिमांड है, लोग उतना ही तो प्रयोग करेंगे जितनी उसकी आवश्यकता है, कीमत कुछ भी हो। नेक्स्ट है इकाई के बराबर मांग की लोच। ध्यान रखिएगा, यदि कीमत में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन और मांग में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन दोनों एक समान हो, उनके बीच का अंतर एक समान हो, एक अनुपात में परिवर्तन होता है, तो वह इकाई के बराबर मांग की लोच कहलाता है, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं, यानी ई डी बराबर 1। इकाई से अधिक मांग की लोच। ध्यान रखिएगा, यदि कीमत में अनुपातिक परिवर्तन की तुलना में यदि मांग में अधिक अनुपात में परिवर्तन होता है तो वह इकाई से अधिक मांग की लोच कहलाता है, जिसे हम ई डी ग्रेटर देन 1 कहते हैं। आप देख सकते हैं, कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ जबकि मांग उसकी अपेक्षा ज़्यादा परिवर्तित होती है, तो यह इकाई से अधिक मांग की लोच कहलाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं, इकाई से कम मांग की लोच। ध्यान रखिएगा, इकाई से कम मांग की लोच में कीमत में अधिक अनुपातिक परिवर्तन होने की तुलना में मांग में कम अनुपातिक परिवर्तन होता है, तो यह इकाई से कम मांग की लोच की स्थिति कहलाती है। इसे हम ई डी लेस देन 1 कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। इसमें आप 2 पहलू के बारे में हमेशा बात करेंगे, एक तो लोचदार मांग और एक बेलोचदार मांग। ध्यान रखिएगा, लोचदार मांग वह स्थिति है जिन पे मांग का नियम लागू होता है, जबकि बेलोचदार मांग वह स्थिति है जिसमें मांग का नियम लागू नहीं होता है। अच्छा, मांग का नियम होता क्या है? अगर कीमत और मांग में यदि विपरीत संबंध हो तो वह मांग का नियम कहलाता है। अर्थात कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है, कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है। तो यदि ऐसा होगा तो मांग लोचदार, ऐसा ना हो तो बेलोचदार। सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तु की प्रकृति। ध्यान रखिएगा, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अनिवार्य होती हैं, जैसे आपकी किताबें हो गई, सीजनेबल वेजिटेबल्स हो गया, दवाइयाँ हो गई, एलपीजी सिलेंडर हो गया, ठीक है, माचिस है। इसकी डिमांड अनिवार्य है, कीमत कुछ भी हो हमें क्रय करना ही करना है, तो इनकी मांग क्या होती है? बेलोचदार। जबकि जो आरामदायक वस्तुएं होती हैं, लग्जरी गुड्स होते हैं, उनकी डिमांड क्या होती है? बेलोचदार। जैसे लोचदार। जो आरामदायक वस्तुएं होती हैं उनकी मांग क्या होती है? लोचदार। जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, उनके लिए हम क्या करते हैं? वेट करते हैं कि कीमत कम हो तो मांग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। नेक्स्ट है उपभोक्ता की आय। जिन लोगों की आय बहुत अधिक होती है, यानी बहुत ही रिच होते हैं, उनकी मांग बेलोचदार होती है, क्योंकि कीमत में होने वाले परिवर्तन का उनकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि जो औसत आय के वर्ग के लोग होते हैं उनकी मांग लोचदार होती है, क्योंकि उनके लिए कीमत प्रभावित होती है, कीमत का प्रभाव पड़ता है। उपभोक्ता की आदत। जिन वस्तुओं में उपभोक्ता की आदत होती है उनकी मांग सदैव बेलोचदार होती है। कुछ लोगों को स्मोकिंग करने की आदत है, कई लोगों को आइसक्रीम खाने की आदत है, कई लोगों को ड्रिंक करने की आदत है, तो ध्यान रखिएगा, कीमत उनकी मांग को प्रभावित नहीं करेगी। कीमत कुछ भी हो वो मांग करेंगे ही करेंगे। जबकि जिन चीज़ों को लेकर हमारी आदत नहीं होती है उनकी मांग लोचदार होती है। नेक्स्ट है वस्तु पर व्यय की जाने वाली आय का अनुपात। जिन वस्तुओं पर हम अपनी आय का अधिक भाग व्यय करते हैं उनकी मांग बेलोचदार होती है। जिन पे हमारी आय का औसत भाग व्यय होता है उनकी मांग लोचदार होती है। अगर मैं बात करूं, आपके घर में कोई शादी फंक्शन है, कुछ भी है, तो आप वहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसा खर्च करते हैं, तो वहाँ पे आप अपनी कीमत को महत्व नहीं देते हैं। आप सोचते हैं कि जो भी होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए ताकि लोग कुछ कह ना सकें, इसलिए आप अधिक पैसा भी व्यय करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, जबकि हमारी जो औसत आय जिन पे खर्च होती है उनकी मांग लोचदार होती है, क्योंकि हम कीमत को तवज्जो देते हैं। नेक्स्ट है
उपभोग का स्थगन। ध्यान रखिएगा, यदि आप अपनी वर्तमान मांग को फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं यानी स्थगित कर सकते हैं तो मांग लोचदार होती है। यदि आप भविष्य के लिए उसे स्थगित नहीं कर सकते हैं तो मांग बेलोचदार होती है। अगला है समय तत्व। ध्यान रखिएगा, अल्पकाल में वस्तु की मांग बेलोचदार होती है जबकि दीर्घकाल में मांग लोचदार होती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यहाँ पे जाके ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक्स इसमें कवर करने की कोशिश की है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और डेफिनेटली बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह का जो भी वैल्यूएबल कंटेंट है जो हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डालते रहते हैं आप उसका फ़ायदा ले सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।